गुड इवनिंग गाइज, मैं आदित्य सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। तो गाइज चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रैक्टिस बैच के पॉलिटी सेक्शन के फंडामेंटल राइट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो गाइज आज का पहला प्रश्न देखिए, भारत में के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो गाइज बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि विकल्प क्या दिया है, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा गाइज। तो देखिए विकल्प के थ्रू हम क्या ऑप्शन दे सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या है सही भाव व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा गाइज, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, क्योंकि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी भारत में किसी धर्म को क्या किया गया है, भारत में सभी धर्म क्या है समान है। तो यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो गाइज चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है। तो गाइज देखिए विकल्प में क्या दिया गया है, उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो गाइज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा गाइज। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। यानी देखिए गाइज ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सही होगा। यानी भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक क्या है के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, यानी उद्देशिका और राज्य की नीति निदेशक तत्व के साथ। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो गाइज देखिए विकल्प में क्या दिया गया है, मूल अधिकारों के अध्याय में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। तो गाइज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज, मूल अधिकारों के अध्याय में हो नहीं सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के, ये भी अलग ऑप्शन है। देखिए मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो गाइज ये ऑप्शन सही लग रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा। यानी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा गाइज, सी सही होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है गाइज, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए गाइज जो कि करंट में ये बदला है, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं। यानी तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा। इस समय करंट में कितने हैं, 34 न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है देखिए गाइज, पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले व्यक्तियों को किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है। तो गाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। तो ये देखिए पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले व्यक्तियों को किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है। तो अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 5। तो आर्टिकल देखिए आर्टिकल 6 के तहत क्या की जाती है, जो पाकिस्तान से छोड़कर भारत जो व्यक्ति आते हैं उनको क्या की जाती है, नागरिकता प्रदान की जाती है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। देखिए गाइज ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक यानी दूसरी बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 में क्या हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा। तो गाइज चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, किसने भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए थे। तो गाइज ये भी देखिए ऑप्शन बहुत ही ये भी प्रश्न बहुत क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो ऑप्शन देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण, ये नहीं, इनको हम जेपी भी कहते हैं, फुल फॉर्म इनका क्या है, जेपी। फिर देखिए तेज बहादुर सप्रू, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं थे। देखिए गाइस, चलिए चलते हैं इसके विकल्प की तरफ। तो क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है, यानी भारतीय संविधान की सभा की सदस्यता से त्याग पत्र क्या था, जेपी और तेग बहादुर सप्रू ने भी क्या कर दिया था, दोनों ने त्याग पत्र दे दिया था। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है गाइस, विकल्प में देखिए क्या है, ए में देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है गाइस, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, अल्पसंख्यक समिति के क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न के तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है देखिए गाइस, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। गाइस बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसमें देखिए विकल्प में क्या दिया गया है, विकल्प ए में दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, BN राव। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों को किस अनुच्छेद के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो देखिए ये गाइस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर, तुरंत बताइए गाइस। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या है, भारत से पाकिस्तान को जाने वाली। अब देखिए गाइस, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये उल्टा है। भारत से जो पाकिस्तान जाता है उन व्यक्तियों को किस अनुच्छेद के तहत क्या की जाती है, नागरिकता दी जाती है। तो आर्टिकल 7 के तहत, यानी आर्टिकल 7 के तहत की जाती है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को क्या दी जाती है, नागरिकता दी जाती है। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या गाइस, पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है। यानी पंचायती राज जो ग्राम में क्या की जाती है, पंचायत व्यवस्था की जाती है, जो कि ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है। तो इसकी व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं। तो बताइए गाइस, लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम वेटिंग और लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए गाइस इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, लॉर्ड रिपन। ये ऐसे ब्रिटिश शासन के क्या थे, वायसराय थे, जिन्होंने क्या की थी, पंचायती राज व्यवस्था की क्या की थी, व्यवस्था की थी, जो कि बहुत ही बढ़िया व्यवस्था करके गए अंग्रेज लोग। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, आईपीसी में कुल कितने धाराएं हैं। तो आईपीसी में कुल कितने धाराएं हैं सर। आईपीसी का मतलब क्या होता है गाइस, आईपीसी के तहत ही क्या दी जाती है, सजाएं दी जाती है। तो इंडियन पीनल कोड होता है, क्या होता है गाइस, इसका फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड। तो आईपीसी में कुल कितने धाराएं दी गई हैं। तो आईपीसी में कुल 511 धाराओं का क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, 13वां प्रश्न, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी किसी विदेशी राज्य की, अगर जो आप किसी विदेश में जाते हैं और वहाँ की राज्य की क्या करते हैं, नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो किस आर्टिकल के तहत उल्लेख किया गया है इसको। तो गाइस बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर गाइस, 11 सही होगा। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। तो गाइस देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन क्या किस सन में हुआ था, 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, 44वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया था। तो गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वां संविधान संशोधन के तहत ही क्या गया था, संपत्ति का अधिकार रद्द कर दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार हमारा क्या हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। क्या हो गया है, कानूनी अधिकार। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा गाइस, बी सही होगा। चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है गाइस, देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी पुलिस जैसे एग्जाम, यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं। देखिए गाइस ये इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची क्या की गई थी,
जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो गाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी हिंदी यानी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाइज इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बताइए गाइज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है गाइज। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो गाइज देखिए विकल्प में क्या दिया गया है, विकल्प में दिया गया है, ये विकल्प में क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बताइए गाइज क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो संघ शक्ति के समिति के क्या थे, अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए गाइज चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज। किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए गाइज इसका ऑप्शन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या की गई है, चतुर्थ टाइप की क्या की गई है, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत फांसी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए गाइज राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत फांसी की सज़ा को माफ़ का अधिकार करने का यानी माफ़ी देने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 21 का बी होगा। आर्टिकल 72 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, आर्टिकल 72 के तहत। चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न के तहत। तो अगला प्रश्न देखिए गाइज, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, बाल श्रम क्या है, यानी 14 वर्ष से कम के बालक, यानी 14 वर्ष से कम के बालक क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी या उद्योग में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा गाइस, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा गाइस, 24 आर्टिकल 24 के तहत क्या किया गया, बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न के तहत। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। गाइस ये आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको भी पता होना चाहिए कि भारत में कितने प्रकार से क्या की जाती है, नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा गाइस, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी हम 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं, भारत में नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गाइस, तेलंगाना राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो देखिए गाइस ऑप्शन में क्या दिया है, जो कि विकल्प नंबर 1 में क्या दिया है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 के तहत क्या। तो बताइए गाइस कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल 3 के तहत क्या किया गया है, आर्टिकल 3 के तहत क्या किया है, तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न के। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। यानी एक बार देखते हैं और गाइस प्रश्न क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को परिभाषित किया गया। तो गाइस आप इसका सही आंसर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी आर्टिकल 36 के तहत क्या किया गया है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया जाता है, परिभाषित किया गया है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, गौ हत्या का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी देखिए क्या है गाइज, आज यह बहुत चलन में है कि गौ हत्या का प्रतिषेध तो किस अनुच्छेद के में दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है गाइज, क्योंकि जब से ये भाजपा की सरकार बनी है यानी योगी सरकार, तो ये गाय मुद्दा बहुत ही क्या रहा है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है। तो ये गाइज प्रश्न आ सकता है। तो चलिए चलते हैं गाइज इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। यानी आर्टिकल 48 के तहत क्या गया, गौ रक्षा यानी गौ हत्या का क्या गया, गौ रक्षा नहीं सॉरी गाइज, गौ हत्या का प्रतिषेध किया गया है, प्रतिषेध। चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, झंडा दिवस कब मनाया जाता है। गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए झंडा दिवस कब मनाया जाता है गाइज। तो झंडा दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को क्या हमारा झंडा दिवस मनाया जाता है गाइज। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है, झंडा दिवस। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न के साथ। भारतीय दंड संहिता IPC का जनक किसे माना जाता है। यानी बताइए गाइज, भारतीय दंड संहिता IPC का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताइए गाइज इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा लॉर्ड मैकाले, यानी भारतीय दंड संहिता के क्या जनक माने जाते हैं, लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। चलिए गाइज चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो देखिए गाइज विकल्प क्या दिया गया है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए गाइज, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो बताइए गाइज कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था गाइज, वारेन हेस्टिंग। तो चलिए चलते हैं गाइज, ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो गाइज यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को क्या करें, लाइक शेयर।